हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक नंबर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर सीरीज क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो विभिन्न प्रकार की कंपटीशंस में आती है। कोई भी कंपटीशन हम फेस करते हैं, कोई भी कंपटीशन हम देते हैं तो ये सब कॉमन है। उसमें नंबर्स अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इस तरह का आता है। तो आइए हम जानते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता क्या है। जैसा कि हमने लिखा है अल्फा नंबर सीरीज, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला। तो अल्फा मतलब अल्फाबेट से रिलेटेड हो सकता है या नंबर जो नंबर से रिलेटेड हो सकता है। जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं वो सीरीज अल्फाबेट सीरीज कहलाएगी और नंबर्स वाली सीरीज जो है नंबर सीरीज कहलाती है। तो किसी किसी में नंबर सीरीज और अल्फा सीरीज दोनों एक साथ चलती है, किसी किसी में खाली नंबर्स होते हैं। तो आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे नंबर सीरीज को हल करते हैं, अल्फा सीरीज को कैसे हल करेंगे। एक परिभाषा मैं बता दूं इसका कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है क्या। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आंकड़ों का, अल्फाबेट्स का या नंबर्स का ऐसा कलेक्शन है जो एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। उनका कोई निश्चित क्रम होता है, उस क्रम को हमको खोजना होता है कि किस क्रम में वो डेटा आगे बढ़ रहा है। अल्फाबेट्स हैं तो किस क्रम में बढ़ रहे हैं, अगर नंबर्स हैं तो किस क्रम में बढ़ रहे हैं। आइए आज हम कुछ उदाहरण के द्वारा इन चीजों को समझ लेते हैं। ये हमने कुछ नंबर्स लिखा है 1 3 5 7 9। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसको अगर हम पहचानना चाहेंगे कि क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। दीज और आर ऑड नंबर्स। ये विषम संख्या है 1 3 5 7 9। तो इसके बाद हम ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। इसके बाद से पहले तो हमने जान लिया कि ऑड नंबर्स हैं। अगर हमको नहीं पता चलता है कि ऑड नंबर्स नहीं है तो भी हम इसको दूसरे सीक्वेंस के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। देखिए जैसे हम इसमें दोनों 2 या 3 में डिफरेंस ज्ञात करेंगे। इसमें से इसमें 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है +2। फिर 3 और 5 में +2 का डिफरेंस है। फिर 7 में 5 और 7 में +2। फिर 9 में +2। फिर 9 से 11 में जाएंगे तो हो जाएगा +2। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ तक हम एक निश्चित क्रम आगे बढ़ रहा है जिसमें 2 का डिफरेंस है। 2 2 हर जो संख्या है पहली संख्या से उसमें 2 संख्या जुड़ गई है। 1 3 5 7 9। तो इसके बाद 11 2 को ऐड करके भी हम ये नई संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दो 4 6 8 10। ये नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2 4 6 8 10 ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जा रहे हैं। दीज ऑल नंबर्स आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी वो इवन नंबर्स कहलाएंगी। तो पहले तो हमने पकड़ लिया कि ये इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ 10 की जगह 10 के आगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर हम इसमें 2 2 में क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 2 और 4 में कितने का फर्क है, 2 का +2। 4 6 में कितने का है, 2 का +2। 6 और 8 में +2 का डिफरेंस है। 8 और 2 में +2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से एक तो हमने जाना कि ये इवन नंबर्स है और फिर दूसरा हमने सीक्वेंस जाना कि इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, 2 2 का एडिशन हो रहा है। ये एक सीरीज था। अब हम देखते हैं एक नया सीरीज और देखते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा हार्ड है, इसको समझना पड़ेगा। इसी तरह के सवाल कंपटीशंस में हमको मिलेंगे। तो हर तरह के सवालों के लिए हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए, हल करने का तरीका ज्ञात होना चाहिए। हमको लगभग जो भी सीक्वेंसेस हैं उनको जो बुक्स में दे रखी है उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। ये क्या है, इस सीरीज में क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा।
तो अब हम देख लेते हैं ये क्या है। देखने में तो थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। ये क्या है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज स्क्वायर ऑफ 4 and this is square of 5, and here which number will come, the square of 6, 6 6 जा 36। तो यहाँ हमने देखा कितने आसानी से हमने इसको हल कर लिया। 36 आ गया यहाँ पे। ये सभी संख्याएं क्या है, वर्ग है। एक का एक गुणा एक बराबर एक, दो गुणे दो बराबर चार, तीन तिया 9, 4 चौक 16, 5 25 25 और 6 6 36। तो इस तरह से इसको हमने हल कर लिया। इसका हल करने का एक और तरीका है। देखिए हमने उत्तर निकाला था 36, 36 से हमको लाना है। तो अब हम कैसे लाएंगे, देखिए यहां से हम डिफरेंस देख लेते हैं। 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, +3 का। 4 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 4 और 9 में +5 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद 9 और 16 में देख रहे हैं कितने का डिफरेंस है, 9 7 16 +7 का डिफरेंस है। फिर 16 और 25, 16 और 25 में कितने का डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस है 16 और 9 25, यहाँ 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि 3 5 7 9 +2 का एडिशन हो रहा है। जो संख्या शुरू की हमने, डिफरेंस जो है 3 +2 5 +2 7 +2 9, इसमें क्या हो जाएगा +2 11। अब अगली जो संख्या आएगी उसमें डिफरेंस कितने का रहेगा, इस संख्या से +11 का डिफरेंस रहेगा। यहाँ दोनों में डिफरेंस कितना 9 का है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहेगा 11 का। तो इसमें 11 हम जोड़ देते हैं, 5 और 1 6 और 2 और 1 3। यही संख्या अभी हम निकाले थे स्क्वायर रूट के फॉर्मूले से। स्क्वायर रूट वाला पहले वाला जो हमने प्रोसेस बताया था स्क्वायर रूट वाला, तो वो वर्ग वाला, तो उसमें 36 आया था। ये देखिए इसको इस सीक्वेंस से भी हमने निकाल दिया 36। तो एक ही सवाल को हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि कई सीक्वेंस, एक या दो सीक्वेंस, एक ही सवाल कई सीक्वेंस से हल होगा। ये था सीक्वेंस। अब हम कुछ और सवाल देख लेते हैं। पाँच 512 856। ये देखिए ये एक सवाल है, इसमें कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। इसमें हमको अगली संख्या निकालनी है, कौन सी संख्या आएगी। पहला है 512, दूसरा 256 है, 128 64। संख्याओं का क्रम हम देख रहे हैं कि घट रहा है, इनका मान जो है घट रहा है। तो इसमें कौन सा क्रिया हो रही, जोड़ घटाना गुणा भाग की कौन सी क्रिया हो रही है, इसको हमको देखना है। 512 में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, 2 दूनी 4 और 2 5 10 और 2 6 12, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं इससे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 हो गया। उसके बाद है इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से 128 को, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इसको हमने डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब हम 32 को अगली संख्या कैसे मिलेगी हमको, 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 16 दूनी 32, ये हमारा उत्तर आ गया। ये एक तरीका था। अब हम एक सीरीज देखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज।
देखिए ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसमें हमको कैलकुलेट करना निकालना है कि यहाँ क्या आएगा। ABC है, FGH LMN। तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो सीरीज के एक सीरीज का जो लेटर्स है वो कंटिन्यूएशन में है, ABC FGH LMN। तो अगर हमने पहला लेटर यहाँ का निकाल लिया तो ये सभी जो आगे की सीरीज है वो हमको पता चल जाएगी। तो हम इसमें खोजते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले हमको दूसरे के लास्ट को पहले के लास्ट को दूसरे के फर्स्ट में ये संबंध देखना है, कितने का डिफरेंस है। C के बाद D E F +3। इसमें जो हो रहा है +3 का एडिशन हो रहा है, यह हमने देखा C D E F +3 का। यहां से इसमें देखते हैं H I J K L +4 का हो रहा है, यहाँ पे +4 का हो रहा है। हाँ, यहाँ पे +4 का हो रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसमें जो है लास्ट पहली सीरीज के लास्ट का और दूसरा के फर्स्ट का में जो रिलेशन है +3 का, +3 के डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे +4 हो गया, फिर अगले वाला में +5 हो जाएगा। तो ये अब हम इसका लास्ट ले लेते हैं N। यहाँ 4 था, यहाँ पे डिफरेंस 5 का हो जाएगा, 5 आगे बढ़ जाएगा। N के बाद O P Q R S आ गया यस। तो जब हमको पहला अक्षर पता चल गया तो जानना कंटिन्यूएशन में बाकी दो लेटर S T U, ये इसका हल होगा S T U। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की सीरीज बना सकते हैं। बुक्स पे दे रखी है, उस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करनी है। अब ये देखिए, ये एक सवाल है, इसमें हमको अगली संख्या निकालनी है। ये देखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। 7 से 8, 8 से 9, 9 से क्या हो जाएगा 10। इधर देख लीजिए 10 से 11, एक एक प्लस का हो रहा है, एक एक सब प्लस जुड़ा है। 10 से 11, 11 से 12, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ पे 8 में 9 जुड़ा +1, यहाँ पे 9 में, यहाँ पे +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10। तो हमको संख्या क्या मिल जाएगी 10। ये एक सवाल था आसान सा। तो इस तरह से आपने देखा कई तरह का सीरीज मैंने बताया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये कॉम्पिटिशन्स में जो है ज्यादा मिलती है और उसमें ठोस नंबर मिलते हैं अगर हमने सही से हल कर दिया तो। ये कोई कठिन नहीं है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें हम आगे चले जाएंगे और हमारे नंबर बढ़िया आएंगे। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर इस तरह के सवाल लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।